हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का टॉपिक या फिर आपको वीडियो का जो थंबनेल है देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस रिलेटेड है, राइट? तो अगर आप एनआईएसएम सर्टिफिकेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप देखते होंगे मेरे चैनल पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस ओनली। मैं उनका वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरे इस चैनल पे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कैसे करके ये बताइए कि सर्टिफिकेट जो अगर नियर एक्सपायरी है या फिर एक्सपायरी होने के बॉर्डर लाइन पे है तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर एक्सपायरी ताकि ना हो, या फिर हम अपने एआरएन को कैसे रिन्यू करें, राइट? तो मैंने ये सोचा कि चलो ये इसको रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि 2025 में रिन्यूअल का प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। उसके ऑफिशियल एनआईएसएम पोर्टल के अनुसार, जो कि ऑफिशियल पोर्टल में मेंशन है, उसके हिसाब से। तो चाहे आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हों, रिसर्च एनालिस्ट हों, या वर्किंग इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अगर काम कर रहे हैं, तो कोई भी आपको डाउट आई थिंक इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा, और आपकी सारी डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएगी, राइट? तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन अगर है एनआईएसएम 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशंस के लिए, तो ये कंप्लीट गाइड आपको होगा, जिसमें आपको एसयूटी, फीस, स्टडी मटेरियल या फिर रिन्यूअल के प्रोसेसेस आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एग्जाम है या फिर एग्जामिनेशन है, कौन ले सकता है, राइट? तो या किसको लेनी चाहिए इस तरह के एग्जाम? ये भी बहुत सारा डाउट होता है कि सर हम इसमें जा रहे हैं, इसमें मुझे बैंकिंग में जा रहे हैं या फाइनेंस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो हमें क्या ये एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, राइट? तो किसके लिए होता है एग्जाम, जरा मैं आपको चलिए बताता हूँ, राइट? देखिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मतलब जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड सेलिंग में, अगर आप उस ट्रेड में हैं या फिर उस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना है, एग्जामिनेशन लेनी है। एजेंट्स या ब्रोकर हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो भी आपको लेना है। सब ब्रोकर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर लेकर रखे हैं या चैनल पार्टनर बनकर रखे हैं, तो उसमें भी आपको लेना है। एनीवन एंगेजिंग इन म्यूचुअल फंड सेल या डिस्ट्रीब्यूशन अगर कर रहे हैं आप, तो इसमें भी आपको लेना है। स्टूडेंट या प्रोफेशनल फॉर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर किसी कोर्स, किसी प्रोग्राम, किसी भी तरह का अगर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में अगर जा रहे हैं, तो वहां भी देखिए म्यूचुअल फंड की सेलिंग होती है, तो आपको ये सर्टिफिकेशन लेना होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। या फिर आप, ये भी हो सकता है कि आप अगर फ्यूचर में अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड सेल करना चाहते हैं, या फिर आपको अगर ऐसी भी जानकारी चाहिए, तो फिर आप ये एग्जाम बिल्कुल ले सकते हैं। फॉर whom इज दिस एग्जाम मैंडेटरी? अब किनके लिए मैंडेटरी? मैंडेटरी मतलब आपको लेना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको आप समझते हैं हमारे आने वाले स्लाइड्स में। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया, एजेंट्स, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एनीवन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग म्यूचुअल फंड्स, या फिर एज पर एनआईएसएम सर्कुलर। ये आपको वहां पे जाके, आपको साइट पे आप जाओगे तो इसमें भी आपको मिल जाएगा ये सर्कुलर के हिसाब से कि कौन कौन है। तो मैंने 100 बात की एक बात अगर बताते हैं, तो आपको ये कोई भी अगर होता है जो इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है या म्यूचुअल फंड सेलिंग में इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है, तो आपको ये एग्जामिनेशन लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू रजिस्टर, ये देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू रजिस्टर फॉर एनआईएसएम म्यूचुअल फंड एग्जामिनेशन। इसके लिए क्या करना है? अब देखिए, इसके लिए ये डिटेल वीडियो में आपको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, मैं आपको लिंक में ये डिटेल भी डाल दे रहा हूँ। आपको वहां क्लिक करेंगे तो आपको इस रिलेटेड का पूरा डिटेल विथ स्क्रीनशॉट की आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। ठीक है ना, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वैसे मैं आपको नटसेल में अभी भी बताने की कोशिश करता हूँ। क्या करना है आपको? ये एक वेबसाइट है, इसमें आपको विजिट करना है। उसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। टेस्ट सेंटर होते हैं, जैसे मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर बहुत सारे टेस्ट सेंटर दिखाएगा। तो जो भी आपका एक एप्लीकेबल टेस्ट सेंटर होगा आपके नजदीकी का, तो आप वो चूज कर सकते हैं टेस्ट सेंटर को। फिर क्या करना है?
जिस एग्जाम का डेट एंड टाइम होता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह देना चाहते हैं तो स्लॉट्स होते हैं उसमें, राइट? तो स्लॉट्स को आप बुक कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। मेक पेमेंट एंड कंफर्म, क्या करना है इसमें आपको, कोई अगर फीस होती है उसकी तो उसमें आपको पेमेंट कंफर्म करना है। अब ये सिर्फ सारी चीजें ऑटोमेटेड है, राइट? फॉलो ऑल पोर्टल इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपके वेबसाइट में जो पोर्टल में इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको आप देखोगे तो आप बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसमें फीस कितना देना पड़ता है। तो देखिए ये वीडियो में मैंने आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, नॉट ओनली एआरएन बट एनआईएसएम एग्जाम रिलेटेड जो चीजें होती हैं ये आपको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। फीस कितना होता है देखिए, क्या बोल रहा है, देखिए स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा 1500 ओनली प्लस जीएसटी। तो एक नॉमिनल सा फीस है वो देना पड़ता है, एग्जाम देने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं। अब एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होता है जरा मैं समझा देता हूँ। देखिए एग्जाम का स्ट्रक्चर, टोटल मार्क्स होते हैं 100, कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 ही क्वेश्चंस आते हैं टोटल। इसमें आपको जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होता है एग्जाम का, कितना होता है, 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती, ये भी हमारे पास कमेंट आता है कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नेटवर्क की जो नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं होती है। पासिंग मार्क्स कितना होता है, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें आपको बहुत अच्छा ये आपके लिए ऑप्शन है कि 50 मार्क्स भी आप अगर स्कोर करते हैं तो भी चलेगा, मतलब 50 51 अगर आता है आपका तो भी चलेगा, ठीक है? स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बता देता हूँ, चलिए। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, सॉफ्ट कॉपी वर्कबुक प्रोवाइडेड फ्री आफ्टर एनरोलमेंट, है ना, फ्री। आपको मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको अगर इंग्लिश में तकलीफ है तो आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको नहीं आया किसी कारण से, हालांकि सबको मिल जाता है ना, मान लीजिए किसी टेक्निकल इशू के कारण डाउनलोड नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, आपको आपके मेल बॉक्स में आपको ये चीज मिल जाएगा। या फिर आपको देखिए मैंने साइट का एक डाउनलोड आपको एक स्टेप दे दिया है, एक लिंक दे दिया है, इसमें भी आप क्लिक करोगे तो वो मिल जाएगा। देखिए ये लिंक आपको मैं बताता हूँ, आज के डेट में बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ये लिंक हमारा लिंक नहीं है, ये मेरा कोई लिंक नहीं है, ये लिंक को आप डायरेक्ट आपकी साइट से खुलेगी, एनआईएसएम का जो वेबसाइट है ऑफिशियल गवर्नमेंट की, उसी का ही साइट खुलेगा, है ना। अब देखिए पेड स्टडी मटेरियल ऑप्शन और क्या है, प्रिंटेड बुक्स, अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है और जैसे तो आपको आप बुक्स भी मंगा सकते हैं, टैक्समैन की बुक होती है, बहुत अच्छी, बहुत इलेबोरेटिव वे में होती है, ठीक है ना। यहाँ आप बुक भी मंगा सकते हो, ये सारा का सारा चीज मैंने डिटेल अपने जो अर्लियर वीडियोस हैं हमारे चैनल पे आप जाके देखोगे, एनएसएम का प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, उसमें सारा डिटेल आपको डिटेल वे में मिला हुआ है, ये मैं आपको नटशेल में बता रहा हूँ। सैंपल क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, अब चलिए ये भी बता देते हैं। चैप्टर एंड में आपको जो बुक होता है पीडीएफ की, उसके आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक में भी ये चीज डाल देता हूँ। वर्कबुक के एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे उसमें, फ्री मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, ये देखिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होता ये है कि भाई हम कहीं और जाके पढ़े, हमको नोट्स कहाँ से मिलेंगे, हमको आपको ये जो मॉक टेस्ट के सैंपल्स कहाँ से मिलेंगे, हमको उसका आंसर कहाँ से मिलेगा, तो एनएसएम के बुक में ही आपको फ्री आपके मॉक टेस्ट के एनएसएम के आपको, और आपको वेबसाइट में अगर जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा, ये सारा चीज आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, राइट? आप अर्लियर वीडियोस जाके देखोगे, आप सर्च करोगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट की इशुएंस, अब एग्जाम दे लिए तो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से इशू होगा इसके बारे में बता देता हूँ। सर्टिफिकेट इशूड ओनली इफ पैन इज प्रोवाइडेड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप अगर पैन अगर उसमें प्रोवाइड किया तो सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। विथ पैन सर्टिफिकेट इशूड विद इन 2 वीक्स, मतलब जब से आप एग्जाम दिए हैं उसके बाद से 2 वीक्स के अंदर आपको सर्टिफिकेट बिल्कुल आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। देखिए एक आपका सर्टिफिकेट होता है, जब आप जैसे ही एग्जाम देते हैं, अब आप अगर सबमिट बटन दबाते हैं तो आपको एक स्क्रीन पे एक आपका आ जाएगा कि हाँ आप पास हुए हैं कि फेल हुए हैं, वो एक अलग है, वो टेम्पररी है। लेकिन आपका एनआईएसएम के जो सर्टिफिकेट है, जो एनआईएसएम पास का सर्टिफिकेट, ये आपको 2 हफ्ते के अंदर मोटा मोटी आ जाता है। विदाउट पैन ओनली टेम्पररी मार्कशीट, ये या ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं व्हाट इफ पैन वाज नॉट प्रोवाइडेड, अगर पैन आप नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा। यू कैन स्टिल गेट अ सर्टिफिकेट लेटर, सेंड पैन डिटेल्स टू टेस्ट। जैसे मान लीजिए किसी किसी स्टूडेंट्स का मैं देखता हूँ कि
उनका पैन आया नहीं है या फिर किसी कारण से होल्ड हो गया है या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, तो जब आपका आ जाए तो आपका डिटेल भेजिए, तो आपके टेस्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, टीए बोलते हैं हम लोग, है, वो क्या करेंगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे एंड देन इशू कर देंगे आपको सर्टिफिकेट, राइट। और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता है, राइट। ये भी आपको मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नॉट रिसीव सर्टिफिकेट, अब ये भी होता है कि भाई हमने कोशिश किया, वेट किए, लेकिन सर्टिफिकेट आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। तो चलिए इस चैनल पे आए हैं, आपको आपको सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। कॉन्टैक्ट टेस्ट, जहां पे आपने टेस्ट दिया है वहां जाके कॉन्टैक्ट करिए, आपको बिल्कुल वहां से मदद मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे अपना ईमेल भी लिख सकते हैं, एक सिंपल सा 2 लाइन 3 लाइन आपको ईमेल लिख दीजिए यहाँ पे। हाँ, ईमेल लिखते वक्त आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, आपकी जो आपको जो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा ना, उसमें आपका डेट डिटेल आपको सारा चीज लिखा होगा, ये चीज आप बिल्कुल मेंशन करिएगा, नहीं तो आपको एनएसएम लोकेट कहाँ से करेगा, ठीक है ना। तो ये आप करके आप मेल कर सकते हैं, राइट। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ये कितना दिन होता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, चलिए। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है 3 years फ्रॉम एग्जामिनेशन डेट। तो ये याद रखिएगा, कोई अगर पूछता है कि भैया कब तक तुम्हारा सर्टिफिकेट वैलिड है, तो जैसे मान लीजिए आप 2025 चल रहा है, तो 25 26 27 मतलब 3 साल आपका वैलिड हो जाएगा, 25 26 27 और आपका 28, मतलब आपका एंड में हमने दिए हैं तो आपका 28 तक जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि अभी आप नवंबर दिसंबर आएगी आपका। हाउ टू रिन्यू योर सर्टिफिकेट, ये देखिए, ये सवाल हमारे पास काफी बार आता है, काफी बार आता है कि स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें नहीं करें। या फिर मान लीजिए आप बैंकिंग फाइनेंस में स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप काम कर रहे हैं, तो काम के सिलसिले में आपको समझ में नहीं आता या किससे कांटेक्ट करूं, पुराने हो सकता है आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो नहीं रहे। तो आपको ये मैं ये बता देता हूँ कि आपका जो रिन्यूअल होता है सर्टिफिकेट का, वो कैसे होता है। देखिए ऑप्शन 1 क्या है, अटेंड एनएसएम सीपी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो आपको दे सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, रीटेक एनएसएम 5A एग्जाम बिफोर एक्सपायरी, ये याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपका एक्सपायरी 31 मार्च है, तो इसके पहले आपको ये एग्जाम देना है, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। रीवैल्यूएशन, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं रीवैल्यूएशन रीचेक करना है, तो नो रीवैल्यूएशन अलाउड। जो फाइनल एक स्टेटस आपको एनएसएम देता है कि आपका एग्जाम में पास हुए कि फेल हुए, वही आपको फाइनल होता है। असेसमेंट इज ऑटोमेटेड, तो आपको कोई भी बैठ के मैनुअल चेक नहीं कर रहा है, आप जैसे जैसे यहाँ पे आप जो क्वेश्चंस पे आंसर्स अगर टिक टिक करते रहेंगे और आपका जो सबमिट होने के बाद ये आपका ऑटोमेटेड रहता है, तो ये सारा ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटिक होता है। क्वेश्चंस जो है वो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो ये हर बच्चा, जैसे मान लीजिए आपके टेस्ट सेंटर में मान लीजिए आपको 30 बच्चा या 25 बच्चा बैठा है, तो 25 बच्चों का क्वेश्चन सेम नहीं होगा, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनका जम्बल्ड अप करके होता है ऐसा टाइप का, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी काफी कॉन्फिडेंशियल होता है। लेकिन आपको अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे इस चैनल के मतलब एनएसएम का जो सीरीज है हमारा है, उसमें आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के, आपको काफी सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। मैं आने वाले दिनों में और भी कुछ मॉक टेस्ट आपको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ डाउट्स या स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस अगर मान लीजिए है, तो आप क्या करेंगे, चैलेंज ओनली 1 और 2 क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, कि अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं भैया आपको ये है, तो क्या कहते हैं उसको, आपको 2 या 1 क्वेश्चंस का आपको मतलब चैलेंज कर सकते हैं कि भैया हाँ ये क्या है नहीं है। लेकिन एनएसएम का क्वेश्चन जो होता है ना, वो बहुत स्पेसिफाइड होता है, इसके लिए कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब अगर आप फेल हो रहे हैं तो मतलब आप ठीक है, मतलब नॉलेज की कमी आपको है, तो क्योंकि आपको एग्जाम भी है, वो भी आपको 50% ही आपको स्कोर करना है, बाकी 50% आपका नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इधर उधर लग रहे हैं, तो भी आप जाके अपने टेस्ट सेंटर में, वहीं पे जो आप टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, सर 1 या 2 क्वेश्चन। टीए कुछ अगर जो है, जो आपके जो टेस्ट सेंटर में जो अथॉरिटी रहते हैं, वो उनको बोलते हैं, वो क्या करेंगे, एनआईसीएम की टीम को फॉरवर्ड करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चंस मान लीजिए जेन्युइनली आपको लग रहा है कि हाँ ऐसा वैसा है। अगर कुछ इश्यूज फाउंड होते हैं, तो स्कोर का अगर अगेन से रिकैलकुलेशन होगा, जैसे मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चंस या मिला है, या फिर जैसे 100 क्वेश्चंस आपके अलॉटमेंट हुए हैं, तो उसमें से कोई क्वेश्चन इधर उधर थोड़ा सा हो गया है, तो आपको फिर से जो है आपका स्कोर कैलकुलेट होगा। प्रोसेस ऑफ क्वेरी एंड रेजोल्यूशन, अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे,
कैंडिडेट रिपोर्ट इशू एट टेस्ट सेंटर, है ना, टीए जो होते हैं वहाँ पे, जो टेस्ट सेंटर में जो आपका टेस्ट इन्विजिलेशन में करेंगे या फिर आपको जो हेल्प सपोर्ट देते हैं वहाँ पे, वो आपको फॉरवर्ड करेंगे आपकी रिक्वेस्ट को। एनएसएम क्वेश्चन चेक करेंगे, अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो उस कमिटी होती है उसको रिव्यू करेंगे क्वेश्चंस को, एंड देन फाइनल स्कोर उनका कैलकुलेशन होगा आफ्टर अप्रूवल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, देखिए, रेगुलर अपडेट, अगर आपको एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स पाना है, इस स्पेशली एनएसएम 5 एग्जाम में, थोड़ा सा एनएसएम के साइट पे जाके देखिए। देखिए, हर चीज आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा, है ना। हालांकि ऐसा कुछ थंब रूल नहीं है ना, लेकिन आपको बिल्कुल एक बार थोड़ा जाके देखना चाहिए कि कुछ अपडेट चल रहा है क्या। या फिर मान लीजिए आप एक बार पास भी हो गए तो उसके बाद भी आप अगर बैंकिंग में है या फाइनेंशियल सेक्टर में है, तो आप बिल्कुल आप जाके थोड़ा सा अपडेट लेते रहिए। एरर में हैपन ड्यू टू रेगुलेटरी चेंज, अगर मान लीजिए सेबी के द्वारा कुछ चेंजेस हुआ है तो उसके द्वारा भी कुछ चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना। पॉलिसी प्रोटेक्ट कैंडिडेट्स, ये भी आपको ध्यान रखिए कि भाई आपके पास अगर कोई एनएसएम की कुछ पॉलिसीज चेंजेस हुई है तो इसके द्वारा भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा एरर हो सकता है। तो ये बहुत नेग्लिजिबल होता है, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत बहुत रेयर ही होते हैं। अब आपको एक फाइनल सजेशन देना चाहता हूँ, क्या ऑल डिसीजन मेड बाय एनएसएम कमिटी आर फाइनल बाइंडिंग एंड कैन नॉट बी अपील्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको माने अगर आप मान लीजिए किसी कारण से फेल हो जाते हैं या कुछ होता है, तो आपको ज्यादा घबराने कि आपको चुपचाप वहां से निकल जाना है, और ताकि आपका नेक्स्ट दिन का आप तैयारी करके फिर से स्लॉट बुकिंग करके फिर से एग्जाम देने आ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एनएसएम के पास जाकर के फिर वो झगड़ा और या फिर चिल्ला मिल्ली या फिर ये वो दिस दैट नहीं करना है, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। अब हाउ टू रिन्यू योर, मैंने आपको बता चुका हूँ, ये देखिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये स्टेप को आप नोट कर सकते हैं। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, इंश्योर यू हैव अ वैलिड एनएसएम सर्टिफिकेट। अगर रिन्यू कर रहा है तो आपको माने एक्सपायरी होने से पहले आपको देखना है। फिर आप चले जाइए एमपी का वेबसाइट में, वहां पे लॉग इन करिए, गो टू एयरन रिन्यूअल का जो सेक्शन उसमें जाइए, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा, बेसिकली बहुत नॉमिनल डॉक्यूमेंट आता है, सबके पास आजकल है। फिर क्या करना है, उनका ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, और बस हो गया आपका काम। आपके पास ऑटोमेटिक आपका ये आ जाएगा डिटेल, राइट। ईयर एंड रिन्यूअल इंस्टेंटली एंड आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन। ये हो गया आपका रिन्यूअल का स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आई होप आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल गया होगा इसके रिलेटेड, है ना। अगर आपको कुछ अगर क्वेरीज एंड कंसर्न है, बिल्कुल आगे जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एनएसएम रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, या आपको कुछ अगर लग रहा है कि नहीं ऐसी चीजें मुझे पूछनी चाहिए, या फिर कोई भी अगर आपको टॉपिक सीखना है, जैसे मान लीजिए बीएफएसआई सेक्टर में है, बैंकिंग सेक्टर में है, तो मैं एक कोर्स भी बना रहा हूँ, आपको उसमें आपको मिल जाएगा, डिटेल प्लेलिस्ट में भी है, बैंकिंग कोर्स लिख करके। वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है या फिर उन प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहे हैं, या फिर वो कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उनको लोग उनके लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग लास्ट अपने चैनल के पड़ाव में, और इस वीडियो का अंत होने वाला है, अभी अंत मतलब एंड होने वाला है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना, और आपको नेसेसरी गाइडेंस के लिए, और इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कुछ आपका कुछ कमेंट्स है तो बिल्कुल हमारे पास आके या इस चैनल के जो कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप कमेंट लिखते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।